गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? +1 क्लास के सेकंड चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम +1 क्लास के सेकंड चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है किसके अंदर? बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस क्या था? क्या होता है बिजनेस? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स क्या कहलाता था? बिजनेस कहलाता था। और इसके अंदर क्या होता था? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो क्या कहलाती है? कॉमर्शियल एक्टिविटीज। और ये इन दोनों का टोटल मतलब इन दोनों का सम क्या कहलाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आगे चल के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या होता है? वो एंटरप्राइज जो ओन्ड की जाती है, मैनेज की जाती है और कंट्रोल की जाती है बाय प्राइवेट। यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर जो फर्म होती है वो किसके द्वारा ओन्ड की जाती है? प्राइवेटली, कंट्रोल एंड मैनेज। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो फर्म है वो क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर आती है। यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कोई ना कोई बिजनेस कर रही है। ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, थर्ड क्या है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या था? ओन मैनेज कंट्रोल बाय प्राइवेट। जो मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है, ओन की जाती है प्राइवेटली। सेकंड जिसका मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अब हम स्टडी करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है? ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो ओन्ड की जाती है, मैनेज की जाती है या कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका मोटिव क्या होता है? सोसाइटी वेलफेयर। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी होती है? सेक्टर एंटरप्राइज ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। मोटिव क्या होता है? सोसाइटी वेलफेयर। एग्जाम्पल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम स्टडी करेंगे थर्ड क्या है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। यानी कि ये वो सेक्टर होता है जो बोथ द्वारा मैनेज किया जाता है, चाहे वो बोथ के अंदर क्या क्या आता है? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। और इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। यानी कि जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज वो सेक्टर है जो बोथ सेक्टर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। और इसका मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि इन तीनों सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैनेज, ओन्ड और कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। पब्लिक सेक्टर है वो मैनेज, कंट्रोल, ओन्ड किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज है मैनेज, ओन्ड एंड कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? बोथ द्वारा, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। अब सेकंड डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में? फर्स्ट का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। सो सेकंड का है सोसाइटी वेलफेयर। थर्ड है उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। और थर्ड डिफरेंस क्या था? कि भी फर्स्ट का एग्जांपल क्या था? प्राइवेट का रिलायंस लिमिटेड
रिलायंस इंडिया लिमिटेड, सेकंड था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थर्ड है मारुति उद्योग लिमिटेड।